नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि एमएटी जो है वह सेक्शन रीजनिंग का है, लेकिन इसमें भी 2022 में मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जिसका सॉल्यूशन हम बारी बारी से देख रहे थे। और आज के इस वीडियो में उसमें 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ का ही है। इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको एक फायदा होगा, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हूबहू, अगर रिपीट नहीं हुए तो अगर इस कंसेप्ट पर, इस लॉजिक पर भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इससे सॉल्यूशन करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखना है। तो मतलब इतना दिया गया है और इसमें भागा देने के बोल रहा है इतना से। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपको लिख लेना है। दशमलव में कितना दिया गया है, 3 जीरो, और इसके बाद 81, और भागा आपको देना है यहाँ पर 09 से। ठीक, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे बड़ी बात, तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि दशमलव आप हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है ना, उतना जीरो आपको नीचे बैठा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 गो जीरो है, तो आपको 5 गो अंक है, तो 5 जीरो आपको बैठाना ही बैठाना है। ठीक, ये तो 5 गो हो गया। अब यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे तो ठीक उसी तरह से ऊपर में आपको जितना अंक है उतना जीरो बैठाना है। कहने का मतलब 2 गो अंक है ना, तो 2 गो जीरो आपको बैठा देना है। अब क्या करेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो जैसे ही आप कटाएंगे तो आपके मन में आएगा सवाल कि ये 3 जीरो से फिर ये 3 जीरो कटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही आप कटाएंगे तब यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक और स्पेशल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी अंक को, अंक जब दिया गया है और उसके पहले जीरो दिया गया हो, ठीक, यहाँ पर भी अंक है और जीरो है, दशमलव नहीं होना चाहिए। आपको एक बात को ध्यान रखना है कि दशमलव नहीं है और किसी भी अंक से पहले जीरो है। आपको लिख कर हम बता दे रहे हैं, आप 07 लिखे, 01 लिखे, 02 लिखे, या फिर 007 लिखे, 001 लिखे, 002 लिखे, या फिर आप पूरा बोर्ड क्यों न 0 लिख करके 7 लिखे, पूरा लिख करके क्यों ना 1 लिख दें, चाहे पूरा लिख करके क्यों ना 2 लिख दें। इन सभी का वैल्यू 7 है तो 7 ही है, 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है। बस इसके पहले दशमलव कहीं नहीं दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक, तो देख रहे हैं आप दशमलव तो हटा दिए हम। जब दशमलव हटा दिए हैं तो ये जो जीरो है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब ही कुछ नहीं है। आपको यही बात हम समझाना चाहते हैं, इन जीरो का अब कुछ वैल्यू नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि दशमलव यहाँ से हट गया है। अब दशमलव जब हट गया तो ये जीरो जो है वो उसका वैल्यू खत्म। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये मानना है ना कि ये जो 81 है ना सिर्फ 81 है। अब इन जीरो से कुछ मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। ये जो है ना कि सिर्फ 9 है, इन जीरो से कुछ मतलब नहीं, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 81 बच गया और नीचे 9 बच गया, जिसे आप आसानी से कटा सकते हैं। 9 से कटाएंगे तो ये एक बार में 9 कट जाएगा और ये जो है 9 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये तो नीचे 1 आ गया था, 1 से तो गुणा कीजिए, भागा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 को छोड़ दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमें कटाने के बाद फाइनल ऊपर में का आया 9 और नीचे में का आ गया 3 गो जीरो, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है। तो आपको यहाँ से एक और लॉजिक पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आप दशमलव हटा करके जितना अंक है उतना जीरो नीचे बैठा रहे हैं, ठीक उसी तरह से नीचे जितना जीरो है उतना ही अंक आप दशमलव दे करके बैठा सकते हैं। तो नीचे अगर 3 गो जीरो है तो आपको 3 अंक के बाद दशमलव देना ही देना है, ऐसा रूल होता है। तो एक तो पहले से है और यहाँ पर एक अपने मान से मान लीजिए जीरो दूसरा, और ये अपने मान से मान लीजिए जीरो तीसरा, और 3 अंक के बाद दशमलव आप बैठा दीजिए। बस इसका भागा हो गया, और जैसे ही आप इसका भागा देंगे ना तो ये जो दशमलव है इसके पहले आप जीरो लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब देखिए आपको एक चीज देखना है यहाँ पर, ये दशमलव और संख्या के बीच में जीरो है और ये दशमलव से पहले वाला जीरो है। इन दोनों में अंतर है, दशमलव से पहले जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बीच में अगर जीरो दे दिया गया है तो इसका अपना एक वैल्यू है, एक अपना अस्तित्व है। तो आप इसको 0.009 लिख सकते हैं या फिर 0.09 लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा भागा देने पर इतना आ गया, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 009 वाला, 009 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप किसी भी राज्य से हैं
अगर मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जोड़ करके घर बैठे इस नंबर पर कांटेक्ट करके बहुत ही कम फीस में आपको इस तैयारी करा देंगे हम एसएटी और एमएटी दोनों क्वेश्चनों के साथ में। एसएटी और एमएटी मतलब दोनों क्वेश्चन आपको हम बहुत बारीकी से तैयारी करा देंगे बहुत ही कम फीस में। एक बार कांटेक्ट जरूर करें। अगर आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं, ये क्वेश्चन जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में बिहार एनएमएस का क्वेश्चन है जो कि बिहार एनएमएस से पूछा गया था। ठीक, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं चाहे कोई भी एनएमएस के एग्जाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप बिहार से हैं और एसएटी में कमजोर हैं सिर्फ मैथ के लिए, तो हमने इसका भी कोर्स सिर्फ इतना पर लॉन्च किया है जो कि आप इसे ज्वाइन करके अपना मैथ का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि तैयारी एकदम करने वाले हैं तो उनके लिए एक अलग फीस ले। एसएटी और एमएटी दोनों की तैयारी पूरा ए टू जेड कंसेप्ट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में कराएंगे, जिसकी तैयारी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इस आपको तैयारी के लिए क्या करेंगे कि पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है उसके पैटर्न पर क्वेश्चन कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप सच में एग्जाम में पास सकते हो। तो निश्चित सफलता के लिए आप एक बार जरूर कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।